सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो फ्राइडे को वीडियो नहीं आई और उसका रीज़न भी है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। इनफैक्ट सेम अभी भी है कि मेरी कंडीशन अभी थोड़ी सी बेटर है, वरना मैं लास्ट टाइम भी वीडियो नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था कि उसे बनाऊँगा बट नहीं हो पाया था। बट कोई बात नहीं, अभी जैसे भी कंडीशन है उसके बेस पे, थोड़ा बेटर कंडीशन के बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक दिन के लिए जो वो आपका डिले हुआ उसके लिए सॉरी। तो शुरू करते हैं आज। दैट इज़ आपका नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, मार्च। तो 2 मार्च की आपको जीएस करनी कंप्लीट। आपने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अपना करंट अफेयर पूरा कंप्लीट कर लिया है आपने, फरवरी का रिवीजन पूरा कर लिया है आपने, जनवरी का मंथली रिवीजन पूरा कर लिया है, नॉर्मल रिवीजन पूरा कर लिया है और डेली बेस पे तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो अब फरवरी में आपने वैसे कम्प्लीटली कर दिया होगा। कुछ वक्त के बाद, शायद इस वीक के बाद सेकेंड वीक आपका मंथली पीडीएफ आ जाती है। तो इस वीक आप क्या करिए, अगर जिसने रिवीजन कर लिया है ठीक है, नहीं किया है तो आप फरवरी के वीक 4 को रिवीजन कर लीजिए। 1, 2 और 3 तो लास्ट वीक कर ही चुके थे। 4th अगर जिसने नहीं किया है तो वो आज की जीएस और फरवरी 4th वीक का रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए मंडे ट्यूसडे, आज और कल, इन 2 दिन आपको अपनी वोकैब पे फोकस करना चाहिए। आप किसी से भी वोकैब कर सकते हैं, निमिषा बंसल मैम या फिर रानी मैम या फिर कोई और मैम, नीतू मैम, या फिर आप अड्डा के टीचर से पढ़ सकते हैं। किसी भी टीचर से पढ़िए, बट वोकैबलरी ज़रूर करिएगा। ठीक है, वो एडिटोरियल की हो या फिर कोई रैंडम हो जिसमें PYQ आते हो, या फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हो, मोस्ट आस्क्ड एंटोनिम सिनोनिम हो, वो आप स्टडी करिए। क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं एंटोनिम सिनोनिम को अपडेट करने के लिए। कल के दिन एग्ज़ाम में आ गई तो थोड़ा हो कि हाँ पढ़ा था, तो वो ईजी पड़ता है। नेक्स्ट, क्वांट। ठीक है, लास्ट वीक अगर मैं फ्राइडे को अपलोड कर देता तो फ्राइडे को आपका एक टॉपिक बचा था प्रॉफिट एंड लॉस में, वो था आपका डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको फोकस करना चाहिए डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के कुछ टाइप्स करिएगा और उसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करिएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझिएगा कि किस तरह से वो परसेंटेज और रेशियो से सॉल्व हो सकता है। बहुत इजी रहता है इसको सॉल्व करना, और जितना जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को परसेंटेज और रेशियो के बेस पे समझेंगे बिना फॉर्मूले के, वो और ज़्यादा आसान करता है। जैसे MP क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, रीजनिंग में लास्ट वीक आपका पजल महीने चला था, यानी कि आपको पजल पे ही फोकस करना था। इस वीक आप अपनी रीजनिंग की स्पीड पे दोबारा वर्क करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको मॉक देना है, एक सेक्शनल मॉक दीजिए, चेक करिए कैसे हाल चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इजी टू डिफ़िकल्ट जाते हैं, तो इजी में दीजिए RRB क्लर्क। RRB क्लर्क के पूरे 40 to 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अब आपने पूरा रीजनिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा रीजनिंग आपको आता है, तो 40 to 40 क्वेश्चन तो करिए ही करिए। इसमें एक चीज़ बच गई है, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीक और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, इस मंथ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। इनफैक्ट रिपीटर्स का तो हो गया है, उनका छोटा सा बचा हुआ है कोर्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। GS को छोड़ के बाकी सब उनका कंप्लीट हो जाएगा। आपका भी इस मंथ हो ही जाएगा, इतना मेरे को लगता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन अगले वीक करेंगे। अभी क्या करना है आपको, RRB क्लर्क का एक सेक्शन मॉक देना है रीजनिंग में। बात करते हैं रिपीटर्स की, तो उनका सेम टास्क है, डेली करंट अफेयर कंप्लीट करना, उसके साथ साथ फरवरी का 4th वीक रिवाइज करना। वहीं पे इंग्लिश में उनको भी सिनोनिम और एंटोनिम्स, दैट इज़ वोकैब पे फोकस करना है।
वो भी मंडे और ट्यूसडे को। आप कहीं से भी वो कैब पढ़िए, बट मेक श्योर आप उसको गो थ्रू करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कैब चाहे बिगनर हो या चाहे रिपीटर हो, उसको पढ़नी पड़ेगी, ताकि इंग्लिश में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट, क्वांट में अभी तक उन्होंने आपने टाइम एंड वर्क कर दिया है, पाइपर क्वेश्चन कर दिया है। नाउ टाइम एंड स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और इसके बाद बस एक ही चैप्टर बच जाता है, मेंस्ट्रुएशन वाला। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, और अच्छी से देखा जाए तो लास्ट चैप्टर भी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम और स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट करिएगा आज। रीजनिंग में आप आरआरबी पीओ का एक सेक्शनल मॉक देंगे, और उसमें 40 to 40 लाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, मेंस में क्वांट में आप करेंगे एक सेक्शनल मॉक, और सेम आपको रीजनिंग में भी करना है, एक सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आज मैं रीजनिंग को नहीं दे पाऊँगा क्योंकि क्वांट खुद एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको दोनों के दोनों देने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए 40 to 50 मिनट इतना ही आप इसकी स्टडी में भी देते होंगे, इतना ही आपको आज देना भी है। डेली बेस पे कंप्लीट करेंगे तभी जाके आपका मीन्स आपकी हैबिट में आएगा। तो आपको क्वांट में और रीजनिंग में SBI क्लर्क का ही दीजिए। फिर अगर आपको ज़्यादा टफ नहीं लगता तो SBI क्लर्क का एक सेक्शनल मॉक क्वांट का दीजिए, एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का दीजिए। ठीक है। उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा स्मूथ चलेगी। ठीक है। क्योंकि SBI क्लर्क का पेपर मीडियम मानता हूँ मैं, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, तो सारे पेपर्स को एक साथ बैलेंस कर लेता है। ठीक है। तो ये था आपके आज का टारगेट। आज के टारगेट को कैसे भी करके कंप्लीट करिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करिए, टारगेट अच्छे से कंप्लीट करिए, GS के नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि इस मंथ के बाद आई गेस इस मंथ में ही आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद बैक टू बैक आपको खुद की प्रिपरेशन से थ्रू रिवीजन करनी है। तो वो रिवीजन जैसे आपका हो जाएगा आपके लिए ही बेनिफिशियल होएगा। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जो पुराने हैं लाइक माय वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।